हेलो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है और आपके लिए हम 100% एक्यूरेसी के साथ रियल क्वेश्चन लेकर आए जीएस के। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है। तो कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसे इसे जाति का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, सपेरे जाति का ये नृत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सलाहकार कौन है। तो अरविंद सुब्रमण्यम भारत के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्कन का पठार किस नदी पर स्थित है। तो सतपुड़ा महादेव और मैकाल पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग है जिसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और इस पठार के पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिमी में पश्चिमी घाट मौजूद है। तो कौन सी नदी है वो, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल में डेविड वार्नर किस टीम में से खेले हैं। तो आईपीएल 2022 में डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले किस में खेलते थे, इससे पहले खेलते थे वो हैदराबाद में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राधा श्रीधरन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ई श्रीधरन जिनका जन्म 12 जून 1932 ईस्वी को भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं, वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। इन्हें भारत के मेट्रो मैन के नाम से रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा वो पुरस्कार सम्मान मिला है इनको, एक तो पद्मश्री मिला है, वो मिला है आपका 2001 में, और 2008 में मिला है इनको पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कहाँ से शुरू की गई थी। तो इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे, वो बनारस घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, कथक भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है। तो 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़े मुताबिक 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन दूसरे नंबर पर बंगाली बांग्ला भाषा बरकरार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांग्ला भाषा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन था श्रेयू नूर महल किस नदी पर किस राज्य में स्थित है। तो इसको फ्रेंड से इसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एक टीम में हॉकी के प्लेयर कितने होते हैं। तो एक टीम में जो हॉकी के प्लेयर होते हैं वो होते हैं 11। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन था कि संघ सूची कौन से अनुच्छेद में आती है। तो वो आर्टिकल 246 अनुच्छेद में आती है। लेकिन ये अब फ्रेंड्स आपसे ये पूछे कि ये कौन से
अनुसूची में आती है। तो अनुसूची कौन सी है आपकी? 97 है, इसे देख लीजिएगा 97 है या क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 246 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है आपका रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है योसांग किस राज्य का त्योहार है? योसांग त्योहार तमिलनाडु के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। तो ये किस राज्य का है? ये मणिपुर का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जाए किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा विंडो साफ करने के लिए कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका बोरिक एसिड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो है आपका विशाखापट्टनम। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके 8 जून सेकंड शिफ्ट में मतलब सॉरी फ्रेंड्स 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो हमारी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।